इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम श्री ललिता सहस्त्र नाम के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण श्लोक पर बात कर रहे हैं। जी हाँ। ये है श्लोक संख्या 45। जी हाँ। और जो हमारे पास जानकारी है वो इंट्राटॉक चैनल पर हुई एक काफी विस्तृत चर्चा का हिस्सा है। हाँ, उस चर्चा में इस श्लोक के कई पहलुओं पर बात हुई थी। तो हमारा मकसद यही है कि उस चर्चा से जो मुख्य बातें निकली, जो गहरे अर्थ सामने आए, उन्हें समझें और देखें कि ये श्लोक देवी ललिता के स्वरूप को कैसे दिखाता है। बिल्कुल। श्लोक कुछ इस तरह है: नित्य मुक्ता, निर्विकारा, निष्प्रपंचा, निराश्रया, नित्य शुद्धा, नित्य बुद्धा, निरवद्या, निरंतरा। ये शब्द अपने आप में ही एक खास तरह की शांति और शक्ति का अनुभव कराते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इन शब्दों में ही एक दिव्यता है। तो चलिए इस चर्चा के आधार पर इन शब्दों के सागर में उतरते हैं। बिल्कुल। देखा जाए तो ये श्लोक देवी ललिता के परम निरपेक्ष स्वरूप का एक बहुत ही सुंदर खाका खींचता है। और स्रोत में इस बात पर जोर था कि ये सिर्फ 8 नाम या गुण नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उस अवस्था की ओर इशारा करते हैं जो हमारी आम समझ और अनुभव से काफी परे हैं। ये देवी के ट्रांसेंडेंटल स्वभाव को दिखाते हैं। हाँ, 8 गुण। तो चलिए स्रोत की चर्चा के हिसाब से पहले 4 गुणों को लेते हैं: नित्य मुक्ता, निर्विकारा, निष्प्रपंचा और निराश्रया। जी। इनमें से हर एक का क्या खास बताया गया उस चर्चा में? हाँ, इंटरटॉक की चर्चा में इन पर काफी गहराई से बात हुई। पहला है नित्य मुक्ता, सदैव मुक्त। हाँ, सीधा मतलब तो यही है, हमेशा मुक्त। लेकिन स्रोत ने इसे सिर्फ कर्म बंधन से मुक्ति तक ही नहीं रखा। अच्छा, और क्या? चर्चा में ये बात उभरी कि ये मुक्ति उम्मीदों से, पहचानों से और यहाँ तक कि मुक्त होने के विचार से भी मुक्ति है। मुक्त होने के विचार से भी मुक्ति, ये तो गहरा है। हाँ, देवी स्वाभाविक रूप से सहज रूप से मुक्त है। उन्हें मुक्ति पानी नहीं पड़ती, वो स्वयं ही मुक्ति का स्वरूप है। ये उनकी शाश्वत प्रकृति है। तो ये एक तरह की सहज अवस्था है, कोई प्रयास नहीं। अब निर्विकार के बारे में श्रोत में क्या कहा गया? इसका मतलब है जिसमें कोई बदलाव ना हो। सही। निर्विकारा का मतलब है अपरिवर्तनशील। श्रोत में सोने का उदाहरण तो था ही, पर एक और दिलचस्प बात कही गई, जैसे आकाश। आकाश कैसे? जैसे आकाश हमेशा आकाश रहता है, चाहे उसमें कितने भी बादल आएं और जाएं, है ना? हाँ, सही बात है। वैसे ही देवी का जो मूल स्वरूप है वो किसी भी बाहरी हालात या अंदरूनी लीला से अप्रभावित रहता है। चर्चा में इस बात पर जोर था कि ये निर्विकार स्वभाव ही भक्त के लिए स्थिरता का सबसे बड़ा सहारा है। जीवन के उथल पुथल के बीच एक ऐसा सत्य जो बदलता नहीं, ये जानना ही बहुत हिम्मत देता है। आकाश का उदाहरण इसे और साफ करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। शास्त्रों में देवी की लीलाओं, उनके अलग अलग रूपों और कामों का भी तो वर्णन है जी, जो बदलाव का एहसास देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या स्रोत की चर्चा में इस निर्विकार तत्व और लीला के बीच के संबंध पर कोई बात हुई? ये दोनों कैसे साथ चलते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत ने इसे छुआ था। चर्चा का सार ये था कि लीला या देवी के जो विभिन्न रूप हैं, वो सतह पर होने वाले बदलाव हैं, जैसे समुद्र की लहरें। अच्छा, लहरों की तरह? हाँ, लेकिन इन लहरों के नीचे जो समुद्र का गहरा शांत स्वरूप है, वो तो नहीं बदलता। सही है। देवी का निर्विकार स्वरूप उस गहरे स्थिर सत्य की तरह है और लीलाएं उसकी सतह पर होने वाली अभिव्यक्ति हैं, एक्सप्रेशंस हैं। वो बदलाव स्वरूप को प्रभावित नहीं करते, बल्कि उसी अपरिवर्तनशील आधार पर होते हैं। निर्विकार होने का मतलब जड़ होना नहीं है, बल्कि अपने मूल स्वभाव में स्थिर रहना है। ये स्पष्टीकरण जरूरी था, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं निष्प्रपंचा पर। प्रपंच यानी ये दुनिया, ये जगत। हाँ, प्रपंच मतलब ये पंच महाभूतों से बना जगत। तो निष्प्रपंचा का मतलब हुआ जगत से परे। हाँ बिल्कुल। निष्प्रपंचा का अर्थ है जो इस जगत के विस्तार से परे है।
स्रोत में इस पर बात करते हुए कहा गया कि ये संसार से भागना या उदासीन होना नहीं है। अच्छा, तो क्या है फिर? ये एक ऊंचा नजरिया है जहां व्यक्ति या देवी संसार की घटनाओं और चीजों से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। इंट्राटिल टॉक चर्चा में इसे आज के जमाने से भी जोड़ा गया था। कैसे? जैसे आज हम सब कितनी सारी सूचनाओं और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रपंच में घिरे रहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, हर तरफ से बमबारी होती है। तो ऐसे में निष्प्रपंचा का भाव हमें एक अंदरूनी दूरी बनाए रखने और चीजों से मतलब अभिभूत न होने की कला सिखा सकता है। देवी इस जगत में होते हुए भी इससे बंधी नहीं है, वो इससे परे हैं। यानी संसार में रहते हुए भी उसमें उलझना नहीं। कमल के पत्ते वाला उदाहरण यहाँ फिट बैठता है। बिल्कुल सही। और चौथा गुण निराश्रया, इसका क्या मतलब है? निराश्रया मतलब जिन्हें किसी आश्रय या सहारे की जरूरत नहीं। किसी सहारे की जरूरत नहीं। हाँ, वो खुद सबका आधार है पर स्वयं किसी पर निर्भर नहीं। जी। स्रोत में इस बात पर खास जोर दिया गया कि ये सिर्फ फिजिकल डिपेंडेंसी की बात नहीं है। अच्छा, सिर्फ फिजिकल नहीं? नहीं, ये इमोशनल और मतलब अस्तित्व के लेवल पर भी निर्भर न होने की स्थिति है। चर्चा में इसे सच्ची आंतरिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ा गया। जब हम बाहरी चीजों, लोगों या हालातों में अपना सहारा ढूंढते हैं तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। निराश्रया का गुण हमें याद दिलाता है कि जो परम सत्य है वो अपने आप में पूरा है। उसे अपने होने के लिए किसी बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं। निराश्रया, ये विचार के परम सत्ता को किसी चीज की जरूरत नहीं, वो स्वयं पूर्ण है, ये सचमुच बहुत गहरा है। लेकिन एक बात और जी, भक्त अक्सर महसूस करते हैं कि उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना का महत्व है, जैसे देवी को उनकी पुकार की जरूरत हो। हाँ, ये भाव आता है। तो क्या स्रोत ने इस भक्त भगवान के संबंध और निराश्रया के सिद्धांत के बीच जो ये विरोधाभास जैसा लगता है, इस पर कुछ कहा? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और चर्चा में इसका जिक्र हुआ था। स्रोत का नजरिया ये था कि निराश्रया देवी के परम निरपेक्ष स्वरूप का वर्णन है। ठीक है। लेकिन जब वो भक्तों के साथ संबंध बनाती हैं, तो वो अपनी लीला के तहत भक्त की भक्ति को स्वीकार करती हैं, उसका मान रखती हैं। ये उनकी जरूरत नहीं बल्कि उनका अनुग्रह है, उनकी करुणा है। अच्छा, ये जरूरत नहीं, कृपा है। हाँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे के छोटे से तोहफे को कितने प्यार से स्वीकार करती है, वैसे ही देवी भक्त की भावना को महत्व देती हैं। उनका निराश्रय होना उनकी पूर्णता है और भक्त की भक्ति स्वीकार करना उनका प्रेम और लीला। दोनों में विरोधाभास नहीं है बल्कि दिव्यता के दो पहलू हैं। ये बहुत सुंदर व्याख्या है। ये भक्त की भावना का भी सम्मान करती है और देवी के परम स्वरूप को भी बनाए रखती है। चलिए अब श्लोक के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। जी। नित्य शुद्धा, नित्य बुद्धा, निरवद्या और निरंतरा, ये भी उतने ही गहरे लगते हैं। स्रोत ने नित्य शुद्धा को कैसे समझाया? नित्य शुद्धा यानी वो हमेशा ही शुद्ध है। स्रोत ने साफ किया कि ये सिर्फ कर्म कांड वाली या शारीरिक शुद्धि नहीं है। तो फिर कैसी शुद्धि? ये तात्विक शुद्धि है, मतलब वो स्वभाव से ही पवित्र हैं। उन पर किसी कर्म, विचार या भावना का कोई मल या दाग लग ही नहीं सकता। अच्छा। चर्चा में कहा गया कि वो पाप, पुण्य, अच्छे बुरे जैसे जो द्वैत हैं, डुअलिटीज, उनसे पूरी तरह परे हैं। उनकी शुद्धि किसी चीज को हटाने से नहीं आती, ये उनका सहज स्वभाव है। जैसे सूरज का स्वभाव रोशनी देना है, वैसे ही देवी का स्वभाव नित्य शुद्ध रहना है। तात्विक शुद्धि यानी ऐसी शुद्धि जो बाहरी कर्मों या विचारों से प्रभावित ना हो। बहुत गहरा। और नित्य बुद्धा, इसका मतलब है सनातन ज्ञान स्वरूपा। हाँ, नित्य बुद्धा वो सदा से ही ज्ञान स्वरूप है। उन्हें ज्ञान हासिल नहीं करना पड़ता, वो खुद ही ज्ञान है। बिल्कुल, वो स्वयं ही ज्ञान का स्रोत है, परम चेतना है। इंट्रा-टॉक की चर्चा में इसे सहज ज्ञान या प्रज्ञा मतलब इंट्यूशन से जोड़ा गया है। इंट्यूशन से? हाँ, कहा गया कि जब हमारा मन शांत होता है तो हम उस नित्य बुद्ध तत्व के एक छोटे से हिस्से का अनुभव कर सकते हैं जो हमारे अंदर भी है।
देवी का ज्ञान किसी एक विषय तक सीमित नहीं है, ये सर्वज्ञता है जो भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ एक साथ जानती है। ये स्वयं प्रकाशित ज्ञान है जिसे किसी और चीज से प्रकाशित होने की जरूरत नहीं। स्वयं प्रकाशित ज्ञान, ये विचार ही अद्भुत है। अगला गुण है निर्वध्या। इसका मतलब है दोष रहित या अनिंदनीय। बिल्कुल, निर्वध्या, जिनमें कोई अवध्य यानी दोष, कमी या निंदा का पात्र होने लायक कुछ न हो, वो पूरी तरह निर्दोष है। पूरी तरह निर्दोष। हाँ, और स्तोत्र में इस पर चर्चा करते हुए एक जरूरी बात कही गई कि ये सिर्फ नैतिक दोषों से रहित होना नहीं है। अच्छा, फिर क्या? वो मानवीय मापदंडों जैसे तारीफ और बुराई, सफलता और विफलता, इनसे भी परे हैं। उनमें किसी भी तरह की अपूर्णता या कमी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो पूर्णता की साक्षात मूर्ति हैं। जहाँ हमारी दुनिया सापेक्ष गुणों और दोषों से भरी है, देवी निरपेक्ष पूर्णता का प्रतीक है। मानवीय मापदंडों से परे होना, ये निर्वध्या को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। सही है। और अंतिम गुण निरंतरा। निरंतरा यानी जो निरंतर है, बिना किसी अंतराल या गैप के, वो लगातार मौजूद है। लगातार, बिना रुके। हाँ, और स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया कि ये सिर्फ समय के संदर्भ में नहीं है कि वो हमेशा हैं। तो और किस संदर्भ में? स्थान के संदर्भ में भी कि वो हर जगह हैं, और स्वरूप के संदर्भ में भी कि वो अखंड हैं। उनमें कोई विभाजन या टुकड़ा नहीं है। वो एक अखंड अविभाज्य सत्ता है जो हर कण में, हर क्षण में एक समान रूप से मौजूद है। हर कण में, हर क्षण में। हाँ, इंट्राटॉक चर्चा में इसे वर्तमान क्षण की शक्ति यानी पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ा गया है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हम उस निरंतर उपस्थिति के सबसे करीब होते हैं। निरंतरा, ये एहसास की दिव्यता हर पल, हर जगह मौजूद है, बिना किसी ब्रेक के। ये भक्त के लिए कितना सुकून देने वाला होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि स्रोत में कहा गया, शायद उन्हें खोजने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने अंदर और अपने आसपास उस निरंतर मौजूदगी को महसूस करने की क्षमता बढ़ानी है। आपने बिल्कुल सही समझा। स्रोत ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि निरंतरता का गुण भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को बहुत गहरा बनाता है। कैसे? ये विश्वास की माँ हमेशा साथ है, हर हाल में रास्ता दिखा रही है, ये भक्त को असीम शक्ति और निडरता देता है। ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि अनुभव करने लायक सच बन सकता है। हाँ, तो हमने इन 8 गुणों के मतलब को स्रोत की चर्चा के आधार पर समझा जी। लेकिन स्रोत ने ये भी बताया कि ये श्लोक सिर्फ देवी का वर्णन नहीं, बल्कि साधक के लिए एक मार्गदर्शन भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर थोड़ी और बात करते हैं। इन गुणों पर सोचने का, ध्यान करने का प्रैक्टिकल पहलू क्या है? हाँ, स्रोत ने इस पक्ष पर काफी जोर दिया था। चर्चा का मुख्य बिंदु ये था कि जब साधक देवी के इन गुणों पर, जैसे उनकी मुक्ति, नित्य मुक्ता, स्थिरता, निर्विकारा, अनासक्ति, निष्प्रपंचा, आत्मनिर्भरता, निराश्रया, शुद्धि, नित्य शुद्धा, ज्ञान, नित्य बुद्धा, पूर्णता, निरवध्या और निरंतर उपस्थिति, निरंतरा, इन पर गहराई से ध्यान करता है, तो ये गुण सिर्फ देवी तक ही सीमित नहीं रहते। अच्छा, तो क्या होता है? धीरे धीरे साधक के अपने मन पर भी इन गुणों का असर पड़ने लगता है। ये कैसे होता है? क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? हमारा मन वैसा ही होने लगता है ना। हाँ, संगत का असर तो होता है। उसी तरह जब हम लगातार दिव्यता के इन आदर्श गुणों पर मनन करते हैं, तो हमारे मन के जो विकार हैं, लगाव है, डर है, अधूरेपन के भाव हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन शांत, स्थिर और ज्यादा पॉजिटिव होने लगता है। स्रोत ने इसे दिव्य गुणों का आरोपण कहा। दिव्य गुणों का आरोपण मतलब? यानी अपने मन पर इन गुणों का आरोपण करना, ऐसा भाव करना कि ये गुण मेरे भी हो सकते हैं या मेरे अंदर सोई हुई अवस्था में है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर एक वास्तविक बदलाव की प्रक्रिया है। दिव्य गुणों का आरोपण, ये एक शक्तिशाली तकनीक लगती है। क्या स्रोत ने किसी खास गुण पर ध्यान करने के विशेष फायदे बताएं? जैसे निष्प्रपंचा पर ध्यान करने से क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मदद मिल सकती है? हाँ, चर्चा में कुछ प्रैक्टिकल संकेत दिए गए थे।
जैसे निष्प्रपंचा पर सोचने से हमें दुनिया की चीजों और घटनाओं से एक हेल्दी दूरी बनाने में मदद मिल सकती है। अच्छा, दूरी बनाने में। हाँ, जिससे हम भावनात्मक रूप से कम प्रभावित हों और ज्यादा स्पष्टता से फैसले ले सकें। निराश्रिया का चिंतन हमें अपने अंदरूनी शक्ति को पहचानने और बाहरी तारीफ वगैरह पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। ये तो बहुत काम का है। और निरंतरा का ध्यान हमें हर पल ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने और अकेलेपन या डर से मुक्त होने में मदद कर सकता है। स्रोत का सार यही था कि ये गुण केवल देवी के वर्णन के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन में उतारने के लिए आदर्श हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो ये श्लोक देवी ललिता के उस परम स्वरूप की ओर इशारा करता है जो मुक्त है, बदलता नहीं है, इस जगत के प्रपंच से परे है, किसी पर आश्रित नहीं है, सदैव शुद्ध है। हाँ, सदैव शुद्ध है, ज्ञान का सनातन स्रोत है, पूरी तरह दोष रहित है और निरंतर अखंड रूप से सब जगह मौजूद है। ये एक बहुत ही ऊंची और भव्य तस्वीर है। निश्चित रूप से यह उनके निरपेक्ष पारलौकिक स्वरूप का वर्णन है जो सृष्टि की सीमाओं से बंधा नहीं है। स्रोत ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन 8 नामों का केवल जाप करना या उनके अर्थों पर विचार करना भी साधक के मन को शुद्ध करने और उसे दिव्यता के करीब ले जाने में बहुत मददगार होता है। यह हमें याद दिलाता है कि जिस परम सत्य की हम उपासना करते हैं उसका स्वरूप कितना अद्भुत और पूर्ण है। आज हमने इंट्राटॉक चैनल पर हुई चर्चा के आधार पर श्री ललिता सहस्त्र नाम के 45वें श्लोक नित्य मुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा निरवद्या निरंतरा में बताए गए देवी के 8 दिव्य गुणों को समझने की कोशिश की। जी, हमने देखा कि ये गुण कैसे उनके परम, स्वतंत्र, शुद्ध, पूर्ण और सर्वव्यापी स्वरूप को दिखाते हैं। और जैसा कि स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। हाँ। यहाँ से एक गहरा विचार उठता है जिसके बारे में शायद सुनने वाले खुद सोच सकते हैं। देवी के इन शाश्वत निरपेक्ष गुणों, उनकी मुक्ति, स्थिरता, शुद्धता, पूर्णता, इन पर गहराई से मनन करने के बाद व्यक्ति अपने स्वयं के भीतर चेतना के किस स्तर को या किस शाश्वत तत्व को अनुभव कर सकता है। क्या हमारे अपने अस्तित्व की जड़ में भी इन दिव्य गुणों की कोई झलक, कोई परछाई मौजूद है जिसे हम इस सोच विचार के जरिए उजागर कर सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।